चलिए, तो अब हम अलंकारों को शुरू करते हैं। कौन कौन से अलंकार लगे हुए हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन से अलंकार लगे हुए हैं? 7 अलंकार लगे हैं ना? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, समासोक्ति, अर्थांतरन्यास और व्यतिरेक। ठीक है, तो ये अलंकार लगे हुए हैं, हमको अलंकारों को देखना है। तो सबसे पहले तो हम उपमा अलंकार को देखते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकारों में जो भी अलंकार हमको पढ़ने हैं वो अलंकार 7 अलंकार हैं। 7 अलंकारों में सबसे पहले है उपमा। और ये जितने भी अलंकार हैं, 7 अलंकार, ये अर्थालंकार हैं। क्या है ये? अर्थालंकार हैं। अलंकारों को पढ़ना क्यों अर्थालंकार। जरूरी है? क्योंकि मम्मट ने अपना लक्षण काव्य का क्या किया था? तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वा। अनलंकृति उन्होंने लिखा था, यानी कि कहीं पर अलंकार ना हो तो चलेगा, लेकिन प्रायः अलंकार से युक्त होना चाहिए। तो अब अलंकार का निरूपण करना पड़ेगा। अलंकारों का निरूपण कहाँ पर किया गया है काव्य प्रकाश में? 9वें 9वें और और 10वें उल्लास में। 10वें 10वें उल्लास में। उल्लास में। तो नवम उल्लास में शब्दालंकार का निरूपण है और 10वें उल्लास में अर्थालंकार अर्थालंकार का निरूपण है। निरूपण है। अब ये शब्दालंकार और अर्थालंकार में भेद कैसे करते हैं? तो देखो, जब किसी भी वाक्य में शब्द, जैसे किसी भी वाक्य में अगर शब्द को परिवर्तित कर दिया, या किसी भी श्लोक में कहीं भी, गद्य हो पद्य हो कहीं भी, अगर हमने क्या कर दिया, शब्द को परिवर्तित कर दिया और वो अलंकार खत्म हो गया। बात समझ में है कि नहीं? तो वो अलंकार कौन सा होगा? शब्दालंकार होगा। क्योंकि वो अलंकार किसके आश्रित था? शब्द के। अगर हमने उस शब्द को हटा करके उसका पर्यायवाची कुछ दूसरा रख दिया तो वह अलंकार समाप्त हो जाएगा। जैसे देह था, तो देह की जगह पर हमने क्या कर दिया? शरीर कर दिया, तनु कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वह अलंकार नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे हम? शब्दालंकार। शब्दालंकार कहेंगे। अर्थालंकार में क्या होता है? हम शब्द बदल करके उसके पर्यायवाची को भी रख दें तो भी वह अलंकार नष्ट नहीं होगा। उन अलंकारों में कोई समस्या नहीं आती है। तो वो अलंकार शब्द के आश्रित नहीं होते हैं, अर्थ के आश्रित होते हैं, इसलिए अर्थालंकार कहे जाते हैं। शब्दालंकार कितने हैं? कितने 6। शब्दालंकार का निरूपण मम्मट ने किया है? तो शब्दालंकृतयस्तु षट, 6 शब्दालंकार हैं। कौन कौन से? देखो, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, यमक, यमक और श्लेष, ये 3 तो पता ही है। श्लेष। 3 और जोड़ लेना जी। है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। चित्र और पुनरुक्त पदाभास। बात समझ में कि नहीं? वक्रोक्ति पता ही है, थोड़ा सा जी। अलग प्रकार से कथन। और चित्र में, चित्र काव्य कुछ उसमें चित्र जैसा बन जाता है काव्य में, खड्ग इत्यादि के जैसा, कमल के जैसा। और पुनरुक्त पदाभास में जहां पर पुनरुक्त की तरह आभास हो, पुनरुक्ति नहीं है वहां पर, लेकिन पुनरुक्ति की तरह आभास हो रहा है कि लग रहा है उसी मतलब शब्द को
जिस जिस अर्थ वाले शब्द को पहले कहा गया था उसी अर्थ वाले शब्द को फिर से कहा जा रहा है, लेकिन वस्तुतः पुनरुक्ति वहां पर नहीं होती है। नहीं है। तो पुनरुक्त पदाभास, इस प्रकार से ये 6 होते हैं शब्दालंकार। यमक है ना वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने शब्दालंकार की संख्या समझ ली। अब अर्थालंकार है, अर्थालंकार की तो प्राय संख्या आपसे नहीं पूछी जाती है, फिर भी काव्य प्रकाश में अगर जानना है तो इसमें 61 अर्थालंकार निरूपित किए गए हैं और एक उभयालंकार है उसका निरूपण किया गया है। ठीक है, और बहुत लोग हैं, सब कोई अलग अलग अलंकारों की संख्या मानता है, उससे हमको प्रयोजन नहीं। ठीक है, अब आती है बात कि अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार, सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है उपमा अलंकार। बात समझ में आ गई जी। उपमा अलंकार क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण अलंकार है, क्योंकि उपमा अलंकार मूल है 29 अलंकारों का। उपमा अलंकार कब होता है? सादृश्य होने पर, साधर्म होने पर उपमा अलंकार होता है। दो चीजें, उनमें वस्तुतः भेद है, लेकिन किसी गुण के कारण अगर उनमें समानता प्रतीत हो रही है तो वो हम क्या कहेंगे? सादृश्य उसको कहते हैं। और वो सादृश्य जो है वही मूल है किसमें? 29 अलंकारों का। कितने? 29 अलंकारों का। तो 29 अलंकारों में सबसे मुख्य अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। इसलिए उपमा अलंकार को सबसे पहले देखेंगे, और ये बहुत व्यापक भी है। चलिए, तो उपमा के भेद प्रश्न पूछा जाएगा। उपमा के भेद कितने हैं? तो आप मम्मट के अनुसार, प्रायः काव्य प्रकाश के अनुसार ही पूछा जाता है। तो उपमा के कितने भेद हैं? 29, 25, 25। 29। 29 जो है ना, वो अलंकार हैं जो कि सादृश्य को आश्रित करके होते हैं। उनके मूल जो जड़ है वो सादृश्य है। ऐसे 29 अलंकार होते हैं, उनमें एक अलंकार है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? 25 भेद हैं। 4। मैं थोड़ा पीछे से लगा बताने हमने ये देख लिया कि उपमा अलंकार के जो हैं कितने भेद हैं। टोटल 25 भेद हैं। और ये 25 भेद कैसे बने हैं? तो इसमें पूर्णा और लुप्ता करके 2 भेद, पूर्णा और लुप्ता और करके लुप्ता। तो पूर्णा और लुप्ता करके, पूर्णा के कितने हैं? 6 हैं, और लुप्ता के 19 भेद हैं। तो पूर्णा के 6 भेद हैं और लुप्ता के 19 भेद हैं। टोटल जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 25 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उपमा अलंकार का लक्षण क्या है? साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्यम, थोड़ा सा ये लिखा हुआ है गलत है, यहाँ पर जो र नीचे है इसको ऊपर करना पड़ेगा। साधर्म्यम उपमा भेदे। भेदे, भेद का मतलब होता है अलग होना। दो चीजें जब अलग हों और फिर उनमें हो जाए साधर्म्य। साधर्म्य का मतलब होता है समान धर्म से संबंध। साधर्म्य का अर्थ क्या होता है? समान धर्म से संबद्ध। जैसे जैसे मुख और चंद्र, ये मुख भी क्या है? चंद्र है। चंद्र नहीं है, आह्लाद जनक है, आह्लादक है। और चंद्रमा भी क्या है? आह्लादक है। तो दोनों का आह्लादकत्व इस आह्लादकत्व धर्म के साथ में दोनों का संबंध है कि नहीं? हाँ जी, दोनों। तो समाने धर्मेण संबंध, समान धर्म कौन हुआ? आह्लादकत्व, उसके साथ में संबंध है दोनों का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं यहाँ पर जो है? उपमा अलंकार है। अब ये हमेशा संबंध जो है
समान धर्म के साथ किसका होता है? तो उपमान उपमेय, उपमान और उपमेयोरेव किसका किसका संबंध होता है? उपमान और उपमेय का ही होता है। कार्य कारण इत्यादि का साधर्म्य नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो किसका किसका संबंध होता है? साधर्म्य का मतलब है समान धर्म से संबंध। और ये किसका किसका होता है? उपमान और उपमेय का ही होता है, कार्य और कारण का नहीं होता। नहीं न तो कार्य कारणादिकयो, कार्य कारण इत्यादि का समान धर्म के साथ में संबंध नहीं होता है। किसका किसका होता है? सादृश्य का, उपमान और उपमेय का ही हाँ, समान धर्म के साथ, उपमान और उपमेयोरेव, उपमान और उपमेय का ही समान धर्म के साथ संबंध होता है। न तो कार्य कारणादिकयो, कार्य और कारण इत्यादि का समान धर्म के साथ संबंध नहीं होता है। साधर्म्यम न तो साधर्म्यम भवति, कार्य कारणादिकयोः साधर्म्यम न भवति। इसलिए उपमान और उपमेय का ही समान धर्म के साथ संबंध जो है उपमा अलंकार कहा जाता है। अब उपमा अलंकार के लक्षण में इन्होंने भेदे लिखा है। भेदे क्यों लिखा? अब अगर कोई कहे कि ये सागर जो है, सागर सागर के जैसा है, किसके जैसा है? सागर के जैसा। और ये जो गगन है वो गगन की तरह है। अब बताओ, यहाँ पर भी सादृश्य बताया जा रहा है कि नहीं? बताया जा रहा है उसका उसी के साथ। लेकिन यहाँ पर और देखो, जैसे ये राम रावण का युद्ध किसकी तरह है? राम रावण की तरह या राम रावण के युद्ध की तरह? राम रावण का युद्ध किसकी तरह है? राम रावण की तरह। हाँ। राम और रावण का जो युद्ध है वो किसकी तरह है? राम रावण की तरह है या राम रावण के युद्ध की तरह? राम रावण के युद्ध की तरह। युद्ध की तरह। गगनम गगनाकारम, सागरम सागरोपमः या सागरः सागरोपमः। गगन गगन के आकार का है, गगन के जैसा है, सागर सागर की उपमा वाला है। और राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर, राम और रावण का युद्ध किसकी तरह है? राम रावण के तरह, राम युद्ध रावण की की तरह तरह है अथवा राम रावण के युद्ध की तरह ही है। तो यहाँ पर किसकी तुलना है? उसकी तुलना उसी से है। तो बताओ, यहाँ पर उपमान और उपमेय में कोई भेद है क्या? ना, कोई भेद नहीं है। तो जब उपमान और उपमेय में कोई भेद ना हो तो वो अलंकार होता है अनन्वय अलंकार। कौन सा होता है? अनन्वय अलंकार। तो अनन्वय अलंकार, और अगर देखो साधर्म्य में उसमें भी रहता है, उपमान उपमेय का ही साधर्म्य रहता है, लेकिन वहां पर उपमान और उपमेय दोनों क्या होते हैं? समझे नहीं? एक ही होते हैं। एक ही होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अनन्वय वहां पर अलंकार। और अगर भिन्न भिन्न हो गए, भेद हो गया दोनों में, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अच्छा, और अगर मान लो बदल दिया जाए, अभी तक हम चंद्रमा से तुलना करते थे किसकी? मुख की, चंद्रमा से। और अगर चंद्रमा की तुलना कर दें मुख से तो क्या होगा? तो प्रतीप अलंकार हो जाता है। प्रतीप, विपरीत। चलिए, तो ये आपने समझ लिया ना? ये बताइए। हाँ जी, समझ लिया। वहां आधिक्य बताया जाता है।
तो भेदक ग्रहणम अनन्वय व्यवच्छेदाय, भेद का ग्रहण किसके लिए है? माने अगर हम भेदे सती नहीं कहेंगे तो फिर क्या होगा? भाई अनन्वय में भी अति व्याप्ति हो जाएगी कि नहीं? जी। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब देखिए, अब उपमा के इन्होंने कितने भेद किए हैं? पहले पहले कितने भेद किए हैं? दो। दो भेद। कौन कौन से? पूर्ण और लुप्ता। पूर्ण उपमा पूर्णा लुप्ता के भेद से दो भेद किए हैं। पूर्णा और लुप्ता दो भेद किए हैं। पूर्णा में क्या होता है भाई? तो अब आपको पहले तो ये समझना होगा उपमा में कितनी चीजें होती हैं। तो देखो लिख दिया है, एक है उपमान, फिर है उपमेय, फिर है साधारण धर्म और उपमा प्रतिपादक। कितनी चीजें हैं? उपमान, उपमेय, चार चीजें हैं। साधारण प्रतिपादक और उपमा प्रतिपादक, चार चीजें हैं। और अगर इनका क्या हो, प्रतिपादका नाम उपादाने, चारों का अगर ग्रहण किया जाए तो कौन सी उपमा होगी? पूर्ण उपमा होगी। अथवा एक का, दो का अथवा तीन का लोप कर दिया जाए तो कौन सी उपमा होगी? लुप्ता उपमा होगी। तो चार चीजों के नाम पता चल गए, कौन कौन सी चार चीजें होती हैं हर जगह उपमा में? हाँ जी। उपमान, जैसे उपमेय, साधारण धर्म और उपमा प्रतिपादक शब्द। तो उपमा जैसे देखो, प्रतिपादक शब्द। अब यहाँ पर मुख और चंद्र और आह्लाद तत्व, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से। चंद्र से। चंद्रमा से। अब दोनों में साधारण धर्म क्या है, समान धर्म क्या है, दोनों में समानता क्या है? आह्लाद तत्व। आह्लाद तत्व का मतलब क्या है? आनंद देने वाला। तो बताओ मुख आनंद देता है कि नहीं देता है? जी। नहीं देता है। जी देता है। और चंद्रमा आनंद देता है कि नहीं? जी देता है। देता। चंद्रमा भी आनंद देता है। अब बात यह है कि सबको आनंद कौन देता है? चंद्रमा। चंद्रमा। आह्लाद देने के लिए ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? चंद्रमा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जगह उपलब्ध है। मुख ज्यादा जगह उपलब्ध है क्या? नहीं। नहीं। तो जो सब जगह उपलब्ध हो, सब जगह प्रसिद्ध हो, सब लोग जिसको जानते हो, सब लोग जिसको जानते हो, सब जो जो ज्यादा जगह प्रसिद्ध हो, वही क्या होता है? उपमान होता है। क्या समझे? जो ज्यादा जगह प्रसिद्ध है वो क्या होगा? उपमान। उपमान। और तुलना किससे की जाएगी? उसी से ना जो ज्यादा जगह प्रसिद्ध होगा। या अरे गहरे से तुलना कर देना उचित होता है क्या? नहीं। जिस किसी से तुलना कर देना थोड़ा ठीक है, जो ज्यादा प्रसिद्ध है उससे तुलना की जाती है ना। ये छोटे मोटे से कोई अपनी तुलना करता है क्या? अरे बड़ी बड़ी चीजों से, प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजों से तुलना की जाती है। ऐसे ही तो उपमेय कौन होगा भैया? जो कम प्रसिद्ध हो, जिसकी तुलना की जाए, वो क्या होगा? उपमेय। उपमेय। उपमेय होगा। और दोनों में साधारण धर्म तो समझ में आ रहा है ना, जिसका दोनों के साथ संबंध हो, ऐसे धर्म को क्या कहते हैं? साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या है? सादृश्य। यही, ये जो आह्लाद तत्व नहीं लिखा है, यही क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म। लेकिन अब अगर बात आती है कि उपमा का प्रतिपादक शब्द,
तो मुख चंद्र आह्लादक कहने से थोड़ी पता चल रही उपमा। मुखम चंद्र इव आह्लादकम, क्या समझे? मुखम इव चंद्र आह्लादकम। मुखम इव नहीं भाई, मुखम मुख की तरह क्या? नहीं, चंद्र की तरह। मुख तो चंद्र इव मुखम आह्लादकम, क्या समझे? चंद्र इव मुख चंद्र मुखम आह्लादकम आह्लादकम। चंद्र इव मुखम आह्लादकत्वम। आह्लादकम। आह्लादकम, कि चंद्र की तरह मुख क्या है? आह्लादित करने वाला। आह्लादक है, आनंद देने वाला है। आह्लादक है, आह्लादित करने वाला है, चंद्र की तरह। तो अब यहां पर उपमा प्रतिपादक शब्द कौन सा हो जाएगा? इव। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। उपमा प्रतिपादक शब्द क्या हो जाएगा? इव। इव शब्द। तो चारों चीजें पता चल गई कि नहीं? बताइए, साधारण धर्म क्या है? आह्लादकत्व। आह्लादकत्व। उपमान क्या है? चंद्र। उपमेय क्या है? मुख। मुख। उपमा प्रतिपादक शब्द क्या है? इव। इव। तो इन चारों का अगर प्रयोग हो तो कौन सी उपमा होगी? पूर्णा। कौन सी होगी? पूर्णा उपमा। उपमा। और अगर एक का, दो का अथवा तीन का लोप हो जाए तो कौन सी उपमा होगी? लुप्ता लुप्ता। उपमा। लुप्ता के कितने भेद हैं? 19 भेद। 19। कितने भेद हैं? 19। 19। हाँ। और पूर्णा में कितने हैं? बोलते रहो भाई 6। फटाफट। 6 भेद। 6। पूर्णा के कितने हैं? 6 भेद। भेद। तो टोटल कितने हो गए? 25। पूर्णा के 6 और लुप्ता के 19। 19। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। अब पूर्णा के 6 भेद कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहले पूर्णा के आप 2 भेद कर दो, श्रौती और आर्थी। कौन कौन से कर दिए? श्रौती और श्रौती आरथी। आर्थी। लिखा हुआ है देखो, श्रौती और आरथी। आर्थी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। ये 2 किसके होते हैं? पूर्ण। पूर्णा पूर्णा उपमा के। के। अब फिर इनके भी क्या कर दो, श्रौती का वाक्य में, समास में और तद्धित में, और आर्थी का वाक्य में, समास में और तद्धित में। अब बताओ कितने हो गए? बोलो। श्रौती का वाक्य में, 6। समास में, तद्धित में, आर्थी का भी वाक्य में, समास में और तद्धित में। पद्धति में। तो कितने भेद हो गए? 6। 6 भेद हो गए। क्योंकि श्रौती का पहले तो वाक्य गा, वाक्य गा, हम्म। फिर समास गा, समास गा मतलब जाने वाली, समास में रहने वाली, फिर तद्धित घा, और तद्धित गा। और आर्थी में भी यही समझ लो भैया। तो अब कितने हो गए टोटल? 6।
यानी श्रौती वाक्य का पूर्णा उपमा, श्रौती समास का पूर्णा उपमा, श्रौती तद्धित का पूर्णा उपमा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आई? जी। बोलिए क्या समझ में आई बात? पूर्णा उपमा के श्रौती और आर्थी भेद किए। श्रौती पहले के दो वाक्य का हाँ, पहले दो भेद किए पूर्णा के, श्रौती और आर्थी। श्रौती के फिर तीन भेद किए, वाक्य, समास और तद्धित। उसी प्रकार आर्थी के वाक्य, समास, तद्धित। तो टोटल कितने भेद हो गए? 6 भेद। अन्य किसी को समझ में आया तो बताइए। जी। पूर्णा उपमा के दो भेद किए, पहले श्रौती और आर्थी। फिर श्रौती के तीन भेद किए, वाक्य, समास और तद्धिते। और उसी तरह आर्थी के भी तीन भेद किए, वाक्य, समास और तद्धिते। मिला के हुए 6 भेद। पूर्णा उपमा के 6 भेद हुए। तो पूर्णा उपमा के ये 6 भेद हो गए। अब क्रम से उदाहरण भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है सुपने समरेशु त्वां विजय श्रेर नमुंचति प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा। अब आपको याद करना है क्या कि यथा शब्द अगर आ जाए तो कौन सी होती है? श्रौती। कौन सी होती है? श्रौती। श्रौती। इतना याद कर लिया आपने? अगर यथा जी। शब्द आ जाए तो कौन जी। सी होती है? श्रौती। श्रौती। यहाँ देखो यथा शब्द आया है तो कौन सी होगी? श्रौती। यथा शब्द कहीं पर भी मिल जाए तो कौन सी होगी? श्रौती श्रौती। उपमा। कौन सी होगी इससे मतलब नहीं है, बस जितना हमको याद हो जाना चाहिए। अगर यथा दिख गया तो कौन सी होगी? श्रौती। अच्छा, और देखो समम लिखा है, क्या लिखा है? समम। समम अगर दिख जाए तो कौन सी होगी? आर्थी। आर्थी। तो अब आपको कुछ याद करना पड़ेगा। श्रौती की पहचान क्या है, वो आर्थी की क्या है? तो श्रौती की क्या पहचान है बताओ भाई? यथा। यथा। और इब। और भी और क्या पहचान है इसकी? इब। इब है। किसकी ये पहचान बता रहा हूं मैं? श्रौती की। इब और यथा। और भी है वाह, और भी है वाह। ठीक है। और जी। बति प्रत्यय करने वाले दो सूत्र हैं। एक है तेन तुल्यम क्रियाचेद बति, एक है तत्र तस्येव। कौन सा सूत्र है? तस्य तेव। तत्तस्यैव। तत्र तस्य और इब को जो है गुण ना करके हम ऐसे लिख देते हैं। सूत्र क्या है? तत्र तस्येव। अब आप बताओ ये तत्र तस्येव में इब है कि नहीं? जी। जी। ये एक सूत्र है तत्र तस्येव। क्या करता है ये वत प्रत्यय करता है। क्या करता है? वत् प्रत्यय। वत् प्रत्यय। वत प्रत्यय करता है सूत्र। कौन सा? तत्र तस्य इब। तत्र तत्र तस्यैव तस्येव। इव। तत्र तस्यैव। समझे? तस्य और इब में गुण कर दो, तस्येव। तो अब बताओ ये जो वत प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय, ये कौन सा होगा? आर्थी होगा कि श्रौती होगा? श्रौती। क्यों? श्रौती। क्योंकि जहां इब आ गया अथवा इब अर्थ में बती आ गया तो वहां पर क्या होगा? श्रौती उपमा। श्रौती। अब जरा और देख लेते हैं। अब आर्थी की पहचान देखते हैं। तो आर्थी की पहचान पहली बात तो आप देख ही लिए हैं, समम। क्या है? समम। समम।
तुल्य और उपमा दृश्य। इतना समझ गए कि नहीं आप? जी जी। अगर ये सब शब्द आ जाएं तो क्या होगा? आर्थी आर्थी उपमा। और एक वती प्रत्यय करने वाला, वत प्रत्यय करने वाला सूत्र है। वत करने वाला क्या है? तेन तत्र तस्य तुल्यम तेन तुल्यं तुल्यम क्रियाचेदवती। तेन तुल्यम क्रियाचेद वति वती। ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है? क्रिया की अगर तुल्यता हो तो वहां पर वती प्रत्यय कर देता है। तेन तुल्यम क्रियाचेद वती। वती। उसके तुल्य क्रिया है तो क्या हो जाएगा? वती वति प्रत्यय। प्रत्यय लेकिन उस प्रत्यय का प्रयोग होने पर उपमा कौन सी वाली होगी? आर्थी आर्थी क्योंकि तुल्यम बोला ना सूत्र में। सूत्र में क्या बोल दिया? तुल्यम। तुल्यम तो इसलिए कौन सी उपमा होगी? क्योंकि तुल्यम का प्रयोग अगर रहे तो कौन सी उपमा होती है? आर्थी तो यहाँ पर इब अगर आएगा तुल्य अर्थ में तो वहां पर भी, माने इब नहीं, बती आएगा तुल्य अर्थ में तो वहां पर भी क्या होगा? आर्थी। आर्थी ही उपमा होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी। अब एक इतना लिखते जाना अपना भाई, नहीं तो बाद में लिखना, लिख जरूर देना। अब एक सामान्य नियम ये है कि ये जितने शब्द बताए थे ना, कौन कौन से बताए थे भूल गया। कौन कौन से शब्द बताए थे? श्रौती में बताए थे यथा इव व वति और आर्थी में? आर्थी में समम तुल्य उपमा सदृश और तेन तुल्य क्रियावती से वती प्रत्यय। तेन तुल्यम क्रियाचेद वती वाला वती बताया था। तो ये जो अगर प्रयोग मिले तो सामान्य नियम यह है कि इनके पहले वाला उपमान होगा। इनके पहले वाला उपमान होगा। तो अब यहां पर बताओ उपमान कौन है? स्वाधीन पतिका। स्वाधीन पत्रिका स्वाधीन पतिका किसे कहते हैं? जिसने पति को क्या कर दिया हो? अपने अधीन कर लिया अपने अधीन कर लिया, स्वाधीन कर लिया हो, अपने अधीन कर लिया हो जिसने पति को, वो है स्वाधीन। बात समझ में आ गई? जी जी। एक मिनट। चलिए, तो स्वाधीन पतिका जो नारी है वो अपने कांत को, कांत कहते हैं पति को, कांत किसे कहते हैं? पति को पति को। और प्रभाव प्रभव कांत कौन हुआ? प्रभाव, प्रभव का मतलब होता है प्रभाव को उत्पन्न करने वाला, प्रभावशाली जो है उसका। प्रभाव का मतलब है कि जो उस, मतलब जैसे कोई स्त्री है और उसने अपने पति को तो अपने अधीन कर लिया है,
और कांत का मतलब यहाँ पर अलग है। कांत माने जिसको चाहा जाए, कम धातु से बना है ना कांति, कामुक मतलब कामना कहते हैं ना, चाहा जाना। बात समझ में है कि नहीं? जी। तो क्या समझे कि मतलब अगर प्रभाव को उत्पन्न करने वाला कांत यानी कि प्रेमी है उसका, तो उस प्रेमी को वो छोड़ती है क्या? मतलब प्रेमी ऐसा है जो क्या कर रहा है, प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है, प्रभाव को उत्पन्न करने वाला है, मतलब प्रभावशाली। बात समझ में है कि नहीं? प्रभाव को, प्रभाव यानी उत्पन्न करने वाला है, उस पर अपना प्रभाव डाल रहा है, उत्पन्न कर रहा है। किस पर? स्त्री पर। कौन? कांत। ऐसे कांत को स्वाधीन पतिका नारी छोड़ती है क्या? न मुंचती, नहीं छोड़ती है। बात समझ में है कि नहीं? स्वाधीन पतिका प्रभावशालिनम कांतम न मुंचती, प्रभावशाली पुरुष को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से हे राजन, स्वप्न में भी, स्वप्न में भी समरेशु माने युद्ध में, त्वाम तुमको विजय श्रीर न मुंचती, ये जो विजय लक्ष्मी है, विजय श्री है, वो तुमको नहीं छोड़ती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से स्वाधीन पति का नारी प्रभावशाली अपने प्रेमी को नहीं छोड़ती है। बात समझ में है कि नहीं? जी। अब यहां पर क्या मामला है भाई? ये समझ में आ गया कि नहीं? जी। तो स्वप्न में भी, हे राजन, स्वप्न में भी समरेशु युद्ध में त्वाम तुमको विजय श्री, विजय लक्ष्मी न मुंचती, नहीं छोड़ती है। जैसे एक स्वाधीन पति का, जिसने अपने पति को अपने अधीन कर लिया है, कैसे कर लिया है वो तो आपको पता ही होगा, रूप इत्यादि के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा। अब वो अपने कांत को, ऐसे कांत है, ऐसा उसका कोई प्रेमी है जो कि प्रभाव उत्पन्न करता है उस पर भी अपना प्रभाव डाल सकने में समर्थ है, तो ऐसी नारी कभी जो है अपने प्रभाव उत्पन्न करने वाले कांत को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से स्वप्न में भी, जैसे ये स्वप्न में नहीं छोड़ती, वैसे ही जो विजय लक्ष्मी है वो भी तुमको स्वप्न में भी नहीं छोड़ती है। इस प्रकार से किसी राजा की प्रशंसा की जा रही है। अब यहाँ पर हमने आपको क्या बात बताई कि यथा शब्द अगर दिख जाए तो कौन सी उपमा होगी? श्रौती उपमा। श्रौती उपमा। और इस उपमा उपाचक शब्द का क्या समास हुआ है क्या? स्वाधीन पतिका का जो है यथा शब्द के साथ में समास हुआ है क्या? नहीं नहीं। तो समास नहीं हुआ है तो कौन सी है ये? वाक्यगा उपमा। वाक्य। और वाक्यगा है, श्रौती है। अब ये देखना है कि ये पूर्णा है कि नहीं है। तो पूर्णा के लिए 4 चीजें देखनी पड़ती: उपमान, उपमेय, उपमेय, साधारण धर्म साधारण धर्म और उपमा प्रतिपादक, उपमावाचक शब्द। शब्द। तो यहाँ पर उपमावाचक शब्द है कि नहीं है? यथा वाचक शब्द नहीं है। नहीं है उपमावाचक शब्द, यथा शब्द है ना। हाँ जी, जी। यथा शब्द। यथा उपमा को बता रहा है, उपमावाचक शब्द है, साधारण को बता रहा है। अब यहाँ पर साधारण धर्म क्या है? तो साधर्म विजयश्री। नहीं, साधारण धर्म। देखो साधारण धर्म वो होता है जिसको दोनों करें या ना करें। तो दोनों नहीं कर रहे हैं, किस क्या नहीं कर रहे हैं? छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे विजयश्री राजा को नहीं छोड़ रही है विजय लक्ष्मी, और स्वाधीन पतिका नारी अपने प्रेमी को नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ पर ना मुंचती दोनों कर रहे हैं कि नहीं? जी जी। ना मुंचती दोनों कर रहे हैं। तो ना मुंचती ये क्या हो जाएगा?
साधारण धर्म। साधारण धर्म। और यहाँ पर किससे तुलना की गई है, किसकी तुलना की गई है, प्रसंग किसका है? किसका प्रसंग है? स्वाधीन पतिका के बारे में बताना चाह रहा है कवि, या विजयश्री के बारे में? विजयश्री के बारे में। स्वाधीन पतिका के विषय में बताना चाह रहा है। स्वाधीन पतिका के विषय में बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है स्वाधीन पतिका के बारे में? ये श्लोक जो है किसको बोला गया है, ये बताइए। राजा के लिए। राजा को। तो राजा को अगर हम बताएंगे तो स्वाधीन पतिका के बारे में बताएंगे कि राजा की विजय लक्ष्मी के बारे में बताएंगे? विजय लक्ष्मी के बारे में। कि हे राजन, ये जो तुम्हारी विजय लक्ष्मी है वो तुमको स्वाधीन पतिका नारी की तरह स्वप्न में भी नहीं छोड़ती है। तो यहाँ वर्ण जो होता है ना वो उपमेय होता है। क्या समझे? जो वर्ण होता है, जो प्रसंग में जिसका प्रसंग चल रहा है, जो प्रकृत है, जो प्रकृत प्रसंग में चल रहा है, वो क्या होता है? उपमेय होता है। वो क्या होता है? उपमेय। उपमेय। तो उपमेय कौन होगा? बताइए। विजयश्री उपमेय होगी। विजयश्री क्या होगी? उपमेय होगी, उपमेय। क्योंकि उसी का प्रसंग चल रहा है। और उसकी तुलना किससे की गई है? स्वाधीन पतिका नारी से। स्वाधीन पतिका से। तो स्वाधीन पतिका जो है वह क्या होगी? उपमान होगी। और विजयश्री उपमेय है। और दोनों के अंदर साधारण धर्म क्या है? न मुंचति। हाँ, ये दोनों नहीं छोड़ रहे, वो राजा को, ये प्रेमी को। बात समझ में है कि नहीं? तो विजयश्री हो गई उपमेय, नामुंचति हो गया साधारण धर्म, स्वाधीन पतिका हो गई उपमान, और यथा शब्द क्या हो गया? उपमावाचक शब्द। और उपमावाचक शब्द के पहले सामान्य नियम है। सामान्य मतलब विशेष नहीं है, सामान्य है कि उसके पहले प्रायः क्या रहता है? उपमान रहता है। तो स्वाधीन पतिका उपमान है, विजयश्री उपमेय है, और नामुंचति साधारण धर्म है। साधारण धर्म। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। और चारों का उपादान होने से कौन सी उपमा है यहाँ पर? पूर्ण। पूर्ण स्वरूप। पूर्णा है। यथा का प्रयोग होने से श्रौती है, और यथा का समास अन्यत्र न होने के कारण यह वाक्य है। वाक्य का उपमा है। चारों का उपादान होने के कारण पूर्णा उपमा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब अगला उदाहरण किसका है भाई? तो समम। समम देख करके बताइए किसका है? आर्थी। आर्थी का। और समम का समास हुआ है क्या किसी के साथ में? नहीं हुआ है। इसलिए ये कौन सी उपमा है? वाक्य का उपमा। अब इसमें हमको देखना है कि चारों चीजें हैं या फिर नहीं। नहीं। तो देखिए, कोई नायक है, उस नायक ने नायिका का मुख देख रहा है, और नायिका का मुख गुस्से के कारण ऐसा हो गया है। बताइए, बोलो भाई। नायिका का कैसा हो गया है मुख गुस्से के कारण? क्रोधित। अरे नील, कैसा? लाल लाल हो गया।
नहीं हो सकता क्या? लाल नहीं होगा, काला होगा क्या? नहीं, लाल ही अरे होगा। गुस्से में कोई कैसा हो जाता है बताओ भाई? लाल। लाल लाल। तो उसका मुंह जो है गुस्से के कारण क्या हो गया है नायिका का? लाल लाल मुंह हो गया। लाल। किसके जैसा लाल लाल? तो लाल कमल के जैसा लाल लाल। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि ये जो कमल है और ये जो मुंह है दोनों एक ही है, समान हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? जब जी गुस्से के जी। कारण नायिका का मुख लाल हुआ तो नायक को ऐसा लगा कि ये मुख और ये कमल दोनों क्या हो गए हैं? समान हो गए। तो जब नायिका का मुख उसको रक्त कमल के समान दिखने लगा तो उसके हृदय में प्रसन्नता, मतलब क्या बोलते हैं, आनंद समा गया, आनंद आ गया उसको। बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रसन्नता उत्पन्न हुई। नहीं समझे? अरे भाई नायिका का मुख जो है कैसा हो गया? लाल, मतलब कि जो तरुण अरुण नहीं होता है, अरुण मतलब समझते हैं कि नहीं? अरुण कौन है? सूर्य का? सूर्य। सूर्य नहीं है अरुण भाई। अरुण सूर्य का सारथी है। अरुण क्या है? सूर्य का सारथी। और जब पहले सूर्य निकलता है कि पहले सारथी निकलता है? पहले सारथ। पहले सारथी निकल। तो जब सारथी पहले निकलता है अरुण, तो कैसा लाल लाल हो जाता है कि नहीं? और अरुण जब पूरी जी। तरह से अरुण आ जाता है, अरुण माने लालिमा पूरी तरह से आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं तरुण अरुण। बात समझ में है कि नहीं? जी। तो तरुण अरुण की जो तार हारी कांति है, तार माने जो गाढ़ी, हारी का मतलब है मनोहारिणी जो कांति, वो कांति है किसकी? नायिका के मुख की। नहीं समझे? जी। नायिका का समझ मुख गए। कैसा लाल हो गया है? जैसे तरुण अरुण की जो गाढ़ कांति होती है, लाल लाल, उसी प्रकार से मनोहारिणी कांति किसकी हो गई है? नायिका के मुख की। और कमल की तो है ही है, मुख। पहले से ही थी रक्त कमल की। अब नायिका के मुख की भी ऐसी कांति हो गई। बात समझ में है कि नहीं? किसकी? जी। तस्याह, तस्याह माने नायिका की। नायिका का जो इदम आननम, यह आनंद, इदम आननम, यह मुख। आननम। और सरसिजम, सरसिज माने कमल। कमल। और इदम आननम च, और यह आनंद, तस्याह माने नायिका का, समम माने समान, समान हो गया है। तरुण माने जो युवा है, जो अरुण, मतलब पूरी तरह से निकला हुआ अरुण, उसकी तार मन जो गाढ़ी, जो मनोहारिणी कांति है, ऐसी कांति वाला यह अरुण माने पहले से सरसिज कमल भी है और यह आनंद भी हो गया है। तो अब लग रहा है कि तस्याह माने नायिका का जो आनंद है वो क्या हो गया है? सरसिज के समम माने समान हो गया है। इति माने इस जी। कारण से, चेतसी माने मन में, सम्मदम यानी हर्ष को, विधत्ते माने उत्पन्न कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। अच्छा, अब ये हुआ कब? तो ये हुआ है क्रुधि माने क्रोध में, गुस्से में। बात समझ में है कि नहीं? क्रुधि माने क्रोध में। अब तस्याह नायिकायाह, उस नायिका का विशेषण दिया है कि चकित हरिण लोल लोचनायाह। चकित माने भयभीत। चकित माने क्या है? भयभीत। भयभीत। भयभीत, किसी से त्रस्त। जैसे शिकारी इत्यादि, कोई जानवर है अथवा कोई शिकारी पहुंच गया तो उससे त्रस्त जो हरिण है, उस हरिणी के जैसे लोल मतलब चंचल, लोचन माने नेत्र होते हैं। उस हरिणी के नेत्र कैसे हो जाते हैं? चंचल हो जाते हैं कि नहीं? वो एकदम इधर उधर सावधानी से देखती रहती है कि नहीं आंखें चलाते हुए? जी
शिकारी से बचने के लिए। जिस प्रकार से जो भयभीत हरिणी है उसके लोल यानी चंचल लोचन, चंचल आंखें, उस आंखों के समान है चंचल आंखें, हिरणी की आंखों के समान है, मृग नयनी है वो, और सामान्य नहीं, चंचल जो आंखें हैं हिरण की, उस प्रकार से आंखें हैं इस नायिका की। तो ऐसी चकित हरिण लोल लोचनायाः तस्याः नायिकायाः, उस नायिका का जो इदम आननम, यह आनंद, तरुण अरुण तारहारिकान, जो तरुण अरुण है अर्थात निकला हुआ, जो मतलब अच्छे से निकला हुआ जो अरुण सूर्य का सारथी है, उसकी गाढ़ मनोहर कांति की तरह कांति है किसकी, इसके आनन की। और इसलिए यह सरसिज, उस आनन और सरसिज दोनों तस्याह, उस नायिका के समम समान लग रहे हैं दोनों। ये जो लाल कमल और ये जो आनंद दोनों समान लग रहे हैं। इति माने इस कारण से चेतस हृदय में सम्मदम, हर्ष विधत्ते उत्पन्न कर रहा है। ये नायिका का मुख नायक के चित्त में, हृदय में हर्ष उत्पन्न कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब यहां पर ये देखना है कि समम, ये तो हो गया उपमावाचक शब्द, और तुलना किसकी किससे की गई है? बताओ भाई, तुलना किसकी किससे की गई है? नायिका की कमल से। ना, नायिका के इदम आनंद की, इस आनंद की, नायिका कमल के जैसी है क्या? कमल के जैसी नायिका? ना भाई, नायिका कमल के जैसी नहीं है। उसका जो इदम आननम है ना, वो सरसिजम और इदम आननम च तस्याः समम। उस नायिका का इदम आननम और सरसिजम समम, उसका नायिका का जो ये मुख है और सरसिज, ये दोनों समान है। कि नायिका और कमल समान है? बताओ, नायिका का आननम मुख समान कमल, है। आनंद जो है उसका मुख है वह समान है सरसिज के। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो जी। किसकी तुलना किससे की गई है? आनंद की तुलना नहीं, समम की तुलना सरसिज, इसकी, सरसिज सरसिज की से तुलना समम। आनंद से। ना भाई, आनंद की तुलना की गई है सरसिज से। सरसिज से उपमा दी गई है किसकी? आनंद की। आननम की। आनंद माने मुख। और दोनों में समानता क्या है कि दोनों कैसे हैं? तरुण अरुण, जो निकला हुआ, अच्छे से निकला हुआ जो अरुण सूर्य का सारथी है, तो उसकी जो तार गाढ़ी जो मनोहारिणी कांति, आप समझ में कि नहीं? तो जो जी। मनोहारिणी लाल लाल कांति जो अरुण की है, वैसी ही कांति किसकी है, वैसी ही शोभा किसकी है? की भी है और नायिका के मुख की भी है। तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा? दोनों में समान धर्म क्या है? अरुणा अरुण तारहारि कांति, ये दोनों में क्या है? समान धर्म। बात समझ में आई कि नहीं? ये सरसिज भी जी। कैसा है? तरुण सूर्य सारथी के तरुण कांति के समान। मनोहारिणी कांति वाला जो है सरसिज भी है और आनंद भी है। तो यानी यहाँ पर जी। सरसिज हो गया उपमान, आनंद हो गया उपमेय, तरुणारुण तारहार कांति हो गया साधारण धर्म, और समम हो गया उपमावाचक शब्द। तो समम, इसका समास नहीं हुआ है किसी के साथ में, इसलिए ये वाक्यगा है, श्रौती वाक्यगा है, आरती है और पूर्णोपमा है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। विष्णु जी समझ में आया? जी। सरसिज और आनंद दोनों का समान धर्म क्या है? क्या समानता है दोनों में? तरुणा 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 तरुणारुण, तरुणारुण तो यानी कि सूर्य सारथी के समान लाल लाल दोनों हैं कि नहीं है? जी। जी।
तो यही साधारण धर्म है। और चारों चीजों का उपादान होने के कारण ये कौन सी उपमा है? पूर्ण उपमा। तो इति चेतसी माने नायक के चित्त में सम्मदम मतलब हर्ष को विधत्ते यानी उत्पन्न कर रही है ये उपमा। विधत्ते माने उत्पन्न, उपमा नहीं, ये आनंद जो है उत्पन्न कर रहा है नायक के चित्त में हर्ष को। अब अगला क्या है भैया? तो इब शब्द आ गया। क्या आ गया? इव शब्द। तो कौन सी होगी? श्रौती। तो इब शब्द के साथ में इवेन समासः विभक्त्यलोपश्च, इब के साथ समास हुआ होता है कि नहीं? देखो होता भी है, नहीं भी होता है जी लेकिन सामान्य रूप से तो होता ही है ना। जी। तो भुजई रिब में क्या हुआ है? अगर था बिब में क्या हुआ? इब के साथ में समास हो गया केवल। तो अब बताओ यहाँ पर समासगा हो गई कि नहीं, ये समझ में आया? इब शब्द अगर दिख जाए तो जी, क्या समझ लेना है आपको? ये आर्थी श्रौती उपमा है। और समासगा समासगा है, समासगा है, समास में होने वाली है। और इब शब्द के जो पहले पहले होगा, ठीक पहले, वो कौन होगा? उपमान होगा। सामान्य नियम बताया था ना, इब के पहले, यथा के पहले, सामान्य नियम है, विशेष नहीं है। देखो पिछले श्लोक में ये वाला नियम नहीं लगा, लेकिन इस श्लोक में लगेगा। और इब शब्द का तो आप समझ लो सब जगह लगेगा। इब शब्द के जो भी पहले होगा वो क्या होगा? उपमान। तो उपमान बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया? जी। तो भुजई ही इब माने भुजाओं के द्वारा, जिस प्रकार से भुजाओं के द्वारा, चतुर्भी, चतुर्भी कहते हैं चार, चार भुजाओं के द्वारा, अधः माने इस, भुवनम भुवन को, बभार माने भरण पोषण किया। बात समझ में आई कि नहीं? पालन किया। भगवान ने क्या किया? शौरी, शौरी किसे कहते हैं? कृष्ण को। शौरी मतलब क्या है? कृष्ण। कृष्ण। तो कृष्ण ने क्या किया? चतुर्भी चार, भुजई ही इव भुजाओं के द्वारा, चार भुजाओं के द्वारा, अधः माने इस, भुवनम भुवन को, सदा माने हमेशा, यह माने जो, सौरी जो, श्री कृष्ण ने, अभार यानी धारण किया, भरण किया। बभार का अर्थ? अब भरण किया भाई, क्या समस्या है? भरण मतलब वही पालन किया, धारण किया, पोषण किया, यही सब किया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। तो सौरी किसे कहते हैं? कृष्ण को। और कृष्ण की चार भुजाएं थी क्या? नहीं थी। नहीं। तो सौरी से यहाँ पर लेना कृष्ण है, लेकिन सौरी ने ये काम किस रूप में किया? विष्णु रूप में किया। किस रूप में किया? विष्णु रूप में। क्या किया? चतुर्भी भुजई, चार भुजाओं के द्वारा, अधः भुवनम इस भुवन को, सदा माने हमेशा, यो माने जिस कृष्ण ने विष्णु रूप में, बहार यानी भरण पोषण किया, किसका? अधः भुवनम, इस भुवन का। अब जो विष्णु की जो भुजाएं हैं, चार भुजाएं, वो कैसी हैं? तो बताओ, विष्णु की भुजाओं में लक्ष्मी विलास करती है कि नहीं करती? जी। भाई लक्ष्मी किसकी पत्नी? विष्णु की। तो विष्णु की पत्नी कहाँ रहेगी? विष्णु की भुजाओं में रहेगी कि नहीं रहेगी? जी जी। तो लक्ष्मी की जो विलास मतलब विलास है,
उसका भवन यानी आधार कौन है? विष्णु की लक्ष्मी भुजाएं। के विलास का भवन क्या है? आधार क्या है? विष्णु विष्णु की भुजाएं। भुजाएं। तो उन लक्ष्मी के विलास जो भवन है विष्णु की, जो 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं के द्वारा सदा हमेशा यह जिस विष्णु ने अदह भुवनम बफार, इस भुवन को धारण किया, इसी प्रकार से राजा ने भी इस भुवन का धारण किया, इस संसार का पालन किया। राजा ने भी इस भूमि का पालन किया, संसार का पालन किया। कैसे किया? तो राजा के पास क्या थे? उपाय थे। राजा के पास क्या होते हैं? उपाय। उपाय ही 4 उपाय होते हैं राजा के पास। कौन कौन से 4 उपाय होते हैं? साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद। दंड और भेद। लेकिन दंड पहले करना चाहिए क्या, या पहले भेद करना चाहिए? पहले भेद। ये बात कौन बताया? इस बार आने वाला प्रश्न पत्र बताया। इस बार जो प्रश्न पत्र बताया था उसने क्या बताया कि तीसरे नंबर पर किसको रखना है? भेद। भेद को रखना है। और वैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति इत्यादि में आपको मिल ही जाएगा। और नाट्य शास्त्र मनुस्मृति में भी कहा है कि अध्याय में। हाँ, मनुस्मृति में भी हो सकता है, क्योंकि दंड जो है अंतिम उपाय कहा गया है। अंतिम उपाय कहा गया, अंतिम उपाय कहा गया। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में भी 4 का क्रम निरूपण है, और उसमें भी पहले भेद है और अंतिम में दंड। अंत में दंड। तो ये याद रखिएगा भाई, साम दाम भेद फिर दंड। हाँ, और क्या। तो ये आप समझ गए कि 4 उपाय के द्वारा, और वो उपाय कैसे थे? अत्यायतैहि, अत्यंत विशाल थे कि नहीं थे? विशाल तो। और नियमकारी भी, नियम करने वाले, नियमकारी भी मतलब नियमकारी थे, नियम करने वाले, नियंत्रण करने वाले थे। किसका नियंत्रण करते थे? सज्जनों का। उद्धतान, उद्धत लोग हैं, नहीं समझे? जी। जो उद्धत है यानी दुर्जन है, उनका नियंत्रण करने वाले थे। और राजा के वो उपाय कैसे थे? दिव्य थे। दिव्य मतलब इस लोक के नहीं थे, दूसरे लोक के थे, ऐसा नहीं, इसी लोक के थे। लेकिन इस लोक के होने पर भी उत्कृष्ट उपाय थे। कैसे थे? उत्कृष्ट उपाय। और प्रभाभी माने प्रभावों से युक्त थे। कैसे थे? प्रभा से युक्त। प्रभा माने कांति, चमक। तो प्रभाभी माने प्रभा से, कांति से, चमक से वो युक्त थे, चमकते रहते थे। ऐसे उपाय थे राजा। और अनपायमय ही, यानी कि उनका अपाय किया नहीं जा सकता था। उनका अपाय का कहते हैं अलग करना, हटा देना। क्या कोई उन अपायों को हटा सकता था? माने उपायों को। क्या कोई राजा माने राजा के उपायों का अपाय कर सकता था कोई? नहीं। उपायों को कोई अपाय माने हटा सकता था, बच सकता था क्या उपायों से कोई? नहीं। अपाय नहीं हो सकता था उनका। क्या होता? उनका अनपाय में थे वो। अनपाय में होने से अपाय नहीं हो सकता था, उनसे बचा नहीं जा सकता था। और वो उपाय कैसे थे? लक्ष्मी विलास भवनई,
उनके कारण ही लक्ष्मी विलास करती थी कि नहीं उस राजा के राज्य में। जी तो लक्ष्मी के विलास के आधारभूत थे कौन? चार उपाय। भुजाएं उपाय। उपाय और भुजाएं भी भैया लक्ष्मी विलास भवन है कि नहीं, लक्ष्मी विलास के जी आधारभूत है। हैं कि नहीं। और जो चार जी भुजाएं हैं वो भी अत्यंत आयत हैं कि नहीं, अत्यंत आयत माने लंबी विस्तृत हैं कि नहीं। हाँ जी जी और भुजाएं जो भगवान की हैं वो उद्धतों पर नियमकारी भी हैं कि नहीं, उद्धता नाम उद्धतों पर जी नियंत्रण हैं। करने वाली हैं कि नहीं। जी हैं। भगवान की भुजाएं दिव्य हैं कि नहीं, अलौकिक। जी वो भी है। भगवान की भुजाएं प्रभावी माने कांति से युक्त चमकदार हैं कि नहीं है। जी है। भगवान की भुजाओं का कोई अनपाय में मतलब अपाय कर सकता है क्या? नहीं। वो भी अनपाय में है। आप समझ में है कि जी नहीं। जी इस प्रकार की जो चार भुजाएं हैं उन चार भुजाओं के द्वारा और जो लक्ष्मी विलास की आधार है ऐसी चार भुजाओं के द्वारा सौरी ने भुवन का भरण पोषण किया। बात समझ में कि उसी प्रकार से राजा ने भी अपने चार उपायों से इस भुवन का भरण पोषण किया। बात समझ में है कि नहीं। जी अब यहाँ पर उपमान उपमेय इत्यादि पहले देखो भैया। तो देखो तुलना किससे की जा रही है, किसकी की जा रही है, इसका वर्णन किया जा रहा है। वर्णन विष्णु का किया। फिर विष्णु का किया भैया। राजा अगर आ जाए तो राधा का। राजे का वर्णन है फिर। और जी राजा की तुलना नहीं की गई है यहाँ। राजा के जो चार उपाय हैं उनकी तुलना विष्णु से नहीं, विष्णु की भुजाओं से की गई। उसे की गई। अब बताओ कौन जी उपमान हुआ, कौन उपमेय हुआ। बताइए कौन उपमान हुआ, कौन उपमेय हुआ। बोलिए भाई। चौर्भिः भुजैः ये उपमान। हाँ चार भुजाएं जो हैं चतुर्भी भुजे ही ये उपमान है, क्योंकि इब के पहले आया है इसलिए भी उपमान है। जी और ये चार भुजाओं से तुलना की जा रही है, किसकी? उपायों की। चतुर्भुज तो उपाय जो ही। तो ये उपाय क्या है? उपमेय। उपमेय है। और इब क्या है? उपमावाचक शब्द शब्द। है। और चारों भुजाओं में और उपायों में क्या समानता है? तो समानता ही समानता है। चारों भुजाएं भुवन भुजाएं हों प्रभार। चाहे उपाय हों दोनों अत्यंत आयत जी माने विशाल हैं कि नहीं। जी दोनों उद्धतों के न्या ऊपर नियंत्रण करने वाले हैं कि नहीं। जी दोनों जी दिव्य हैं कि नहीं। दिव्य भी भगवान है। की भुजाएं भी दिव्य हैं और राजा के उपाय भी अत्यंत दिव्य यानी दिव्य। उत्कृष्ट हैं। जी दोनों जी प्रभा से युक्त हैं, चमक से युक्त हैं। और दोनों जी अनपाय में का मतलब है दोनों जिनका पाए में। अपाय नहीं किया जा सकता है, जिनसे बचा नहीं जा सकता। भगवान की भुजाएं राजा के उपाय जी और लक्ष्मी विलास का आधारभूत दोनों हैं। राजा के उपाय के कारण ही ना जी वहां पर राजलक्ष्मी विलास करती है और ऐसे ही भगवान की भुजाओं में जी लक्ष्मी विलास करती है। तो ये दोनों लक्ष्मी विलास के भवन भी आधार भी। तो ये सब क्या है? ये साधारण धर्म, साधारण धर्म, साधारण धर्म, साधारण साधारण धर्म, साधारण धर्म, ये सब साधारण है। परंतु। तो चारों जी चीजें हैं, उपमान उपमेय उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पूर्णालंकार। पूर्ण। पूर्णोपमा। और उसका कौन सा भेद होगा? इव शब्द का प्रयोग है तो श्रौति। श्रौति। और इव शब्द के साथ समास भी जोड़ लेना चाहिए। तो समास का श्रौति पूर्णोपमा अलंकार। बात समझ में आ गई कि नहीं। जी जी अच्छा ठीक है, तो इसको यहीं तक रखें। वैसे दो ये जी हमने तीन भेद देख लिए हैं
और 3 भेद जो है, एक भेद के लिए ये श्लोक है और फिर अगले 2 भेद के लिए ये वाला श्लोक है। देखो इसमें सदृश शब्द है, क्या है? सदृश शब्द के द्वारा क्या सदृश। पता चलता है? आर्थी। आर्थी। और सुरतरु इसके पहले जो है, सुरतरु से तुलना की गई है किसकी? क्षितीश्वर राजा की। क्षिति का ईश्वर कौन है? क्षिति माने पृथ्वी, उसका ईश्वर राजा। तो स्वभवान क्षितीश्वर, वो आप जो क्षितीश्वर हैं, आप कैसे हैं? सुरतरु के सदृश हैं। कैसे हैं आप? सुरतरु। सुरतरु मतलब जानते हैं? सुर मतलब देवताओं का, तरु माने पेड़। देवताओं का कौन सा पेड़? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या करता है? इच्छाएं पूरी करता है। हाँ, वैसे राजा भी क्या करता है? जो जाता है मांगता है तो राजा उसकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो राजा की तुलना सुरतरु किससे की गई है, या सुरतरु की तुलना राजा से की गई? राजा की तुलना सुरतरु से की गई है। हाँ, तो सुरतरु यहाँ पर क्या हुआ? उपमा। उपमान हुआ। और राजा क्या हुआ? सह भवान, वो आप राजा जी। ये क्या हुआ? उपमेय हुआ। और सदृश क्या हुआ? मनोकामना पूर्ण करने वाले। अरे सदृश माने उपमावाचक शब्द हुआ। ये क्या हुआ? ये शब्द, उपमावाचक शब्द सदृश। और दोनों के अंदर समान धर्म क्या हुआ? तो समान धर्म ये हुआ, एक तो दोनों अभिलषणीय हैं कि नहीं? अभिलषणीय मतलब होता है चाहे जाने वाले। कौन ऐसा है जो कल्प वृक्ष को नहीं चाहता? सभी चाहेंगे। बताओ। और राजा को भी तो चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो कल्प वृक्ष के समान है। जाओ मांगो, राजा दे देता है। तो उसको नहीं चाहोगे क्या? तो अभिलषणीय राजा और कल्प वृक्ष दोनों है कि नहीं है? जी, दोनों हैं। वही लिखा है कि न कस्य, न मन नहीं, कस्य मन किसके किसके नहीं है अभिलषणीय भाई। तो बताओ, साधारण धर्म भी मिल गया कि नहीं? दोनों में साधारण धर्म क्या है? अभिलषणीयत्व। जी। और उपमान हुआ सुरतरु, उपमेय हुआ सभवान, और सदृश हुआ उपमावाचक शब्द। और चारों चीजें मिल गई तो पहली बात तो हो गई कौन सी? पूर्णा। और सदृश देख करके आर्थी। आर्थी। और सदृश का सुरतरु के साथ समास हुआ है कि नहीं? सुरतरुणा सदृशा, सुरतरु सदृशा। क्या समास हो गया जी। सुरतरुणा सदृशा, सुरतरु सदृशा, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षण। इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ है? यहाँ पर समास हो गया। इसलिए यहाँ पर समास का है। समास का है। आर्थी पूर्णा उपमा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। और इसका मतलब देखो, एक तो अभिलषणीय भी है और दूसरा ये प्रगुण गरिम गीता स्त्री जो है ना, ये भी दोनों का समान धर्म है, साधारण धर्म। दोनों में घटता है। क्योंकि प्रगुण गरिम गीत श्री, प्रगुण मतलब प्रकृष्ट गुणों के कारण, प्रकृष्ट गुणों की गरिमा के कारण गीत मतलब गाई गई है, श्री माने संपत्ति जिसकी। प्रकृष्ट गुणों की गरिमा के कारण गाई गई है संपत्ति जिसकी। बात समझ में है कि नहीं? वो प्रकृष्ट जो गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं कि नहीं दोनों में, कल्प वृक्ष में और राजा में भी। उसकी गरिमा है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत गुण है। गरिमा का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुण। तो इसके कारण गीत मतलब गाई गई है, श्री माने संपत्ति जिनकी। दोनों की संपत्ति, दोनों की समृद्धि गाई गई है लोगों के द्वारा कि नहीं? गाई गई है। किस विषय में? तो अवितथ मनोरथ पथ प्रथन में। अवितथ कहते हैं, वितथ कहते हैं झूठ को, तो अवितथ कहते हैं सत्य को, सचमुच। जो मनोरथ हैं, मनोरथ यानी मन कामनाएं हैं, मन की इच्छाएं जो हैं, उनके मार्ग के प्रथन, उनके मार्गों के विस्तार में लोगों की जो मनोरथ है,
उन मनोरथ के, देखो मनोरथ मतलब होता है इच्छा, और मनोरथ मतलब होता है मतलब मन का रथ, नहीं समझे? तो मन का रथ जो है कई मार्गों पर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मन का रथ जो है कई मार्गों का विस्तार कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इच्छाएं बढ़ रही, इसका मतलब क्या है? इच्छाएं बढ़ इच्छाएं रही बढ़ है। रही हैं। और अवितथ माने जो ठीक ठीक है, सही सही। वितथ मतलब होता है सत्य माने सही, और अवितथ माने जो नहीं, वितथ माने होता है असत्य, मतलब गलत, गलत नहीं, सही होनी चाहिए, अवितथ होनी चाहिए मतलब सही सही। तो जो सही सही मनोरथ हैं, इच्छाएं हैं, तो ऐसे जो मनोरथ है, मन का रथ है, वो जिस पथ पर क्या कर रहा है? प्रथन माने विस्तार कर रहा है। जिस जिस मार्ग पर बढ़ता जाता है, राजा क्या करता है? उस सबको पूरा करता, पूरा करता चला जाता है। जाता बात है। समझ में कि नहीं? तो मनोरथ के जी। मार्ग के प्रथन यानी विस्तार के विषय में राजा और कल्प वृक्ष दोनों की गरिमा, दोनों के गुणों की गरिमा के कारण दोनों की संपत्ति को गाया गया है कि नहीं? गाया गया है। दोनों के प्रगुण की, प्रकृष्ट गुणों की गरिमा के कारण गीत माने गाई गई है श्री संपत्ति समृद्धि जिनकी। इस प्रकार से राजा भी है और सुरतरु भी है, तो ये भी एक दोनों में समान धर्म बनता है। सही सही मनोरथ के मार्गों के विस्तार के विषय में प्रगुण गरिम गीत श्री, प्रगुण प्रकृष्ट गुणों की गरिमा के कारण गीत माने गाई गई है श्री संपत्ति समृद्धि जिनकी। ऐसा है राजा और सुरतरु दोनों। बात समझ में आ गई? जी। तो यहाँ की ये स्थिति है। तो हमको केवल सुरतर सदृशा सा इतना चाहिए, अभिलषणीय मिल जाए बस, इतने से पकड़ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। आ जाएगा कि नहीं? सह भवान मतलब राजा, सुरतरु के समान बताया, तो एक दो तीन चीजें मिल गई, अभिलषणीय चौथी चीज हो गया, इतना में समझा सोचे। गया। अब कहते हैं कोई राजा है, वो गंभीर है। अब बताओ गंभीरता की तुलना किससे की जाती है? हवा की तरह गंभीर है, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। बोलिए हाँ, गंभीर किसकी तरह? पहाड़ की तरह। अरे जी। किससे तुलना की जाती है भाई गंभीरता की? गंभीर की जो गरिमा है, वह गरिमा किसकी तरह है? समुद्र की तरह। किसकी तरह है? समुद्र की तरह। गंभीरता की तुलना, गांधीर्य की तुलना किससे की जाती है? समुद्र। गांधीर्य की जो गरिमा है, वो गरिमा तस्य माने उस राजा की, सत्यम माने सचमुच। गंगा, अब गंगा का भुजंग कहते हैं उपपति को। किसको कहते हैं? उपपति। गंगा का पति कौन था? शांतनु। बताओ भाई, गंगा का पति कौन था? और गंगा जाकर के शांतनु। किससे मिलती है? समुद्र। तो उपपति कौन हुआ? समुद्र। समुद्र। समझ रहे हो कि नहीं? गंगा भाई, ये तो समझ में आ रहा है ना, उपपति कौन हुआ? जिससे मिलने जाएगी पति को छोड़ करके, वो क्या होगा? उपपति। तो भुजंग मतलब क्या होता है? भुजंग माने सांप भी होता है। भुजंग माने जी, सांप। तो गंगा का भुजंग माने गंगा का सांप नहीं, गंगा का उपपति, बिट, बिट बोलते हैं। तो गंगा का उपपति, तो गंगा का उपपति माने समुद्र। तो तस्य माने उस राजा की, तस्य राज्ञः, उस राजा की, सत्यम माने सचमुच, गंगा भुजंग वत, गंगा भुजंग की तरह, मतलब समुद्रस्य इव। क्या समझे? समुद्र की तरह। समुद्र
समुद्र से इव गंभीर गरिमा, गंभीरता की जो है उसकी गरिमा, गुरुत्व, गंभीरता उसकी, वो गंभीरता का जो आधिक्य है वो किसकी तरह है? समुद्र की तरह है। समुद्र अब यहां पर बताओ, समुद्र से इव गंगा भुजंग से इव, तो तस्य इव की तरह लग रहा है कि नहीं ये? और सूत्र क्या था? तत्र तस्य इव। तो तत्र तस्य इव वाला जो बती होगा वो बत वाला कौन सा बत होगा? वो होगा तत्र तस्य, श्रौती का। हाँ, क्योंकि तत्र तस्य इव, इव देखो ना, तो इव देखो, इव देख करके पता चल गया ये कौन से वाला बत है? तस्य इव वाला ये बत है, इसलिए बत ये स्रौती वाला है, तो स्रौती उपमा है। और बत है तो तद्धितगा होगी कि नहीं होगी? जी तद्धितगा होगी। और यहां पर किस चीज की तुलना किससे की गई है? राजा की गंभीर की तुलना समुद्र की गंभीर की तुलना से हुई है। नहीं, राजा की तुलना गंगा भुजंग से की गई। किससे की गई है? राजा की तुलना गंगा के भुजंग से की गई। गंगा की माने समुद्र से, समुद्र से की गई। गंगा का भुजंग माने समुद्र। तो अब एक बात बताओ, उपमान कौन हुआ? जो वत के पहले होगा। वत के पहले कौन है? वत के गंगा भुजंग। और उपमा वाचक शब्द कौन हुआ यहाँ? उपमा वाचक वत। वत। तस्य तो उपमेय है भैया। तस्य माने उस राजा का, या राजा का, उस राजा की जो गंभीर गरिमा है वो कैसी है? गंगा भुजंग की तरह है। तस्य माने उसकी, उसकी माने उस राजा की या उसकी। तो यहाँ पर तस्य जो है ना वो राजा का वाचक है, तो इसलिए वो क्या होगा? उपमेय होगा। और गंगा का भुजंग उपमान होगा, और वत यहाँ पर उपमा वाचक होगा। और दोनों में, राजा और समुद्र में, दोनों में समानता क्या है? साधारण धर्म क्या है? गांभीर्य गरिमा। गांभीर्य, क्योंकि गांभीर्य गरिमा दोनों में साधारण धर्म है कि नहीं है? जी। तो इसलिए किसका उदाहरण बनेगा? चारों चीजें हैं। गांभीर्य गरिमा साधारण धर्म है, तस्य मतलब राजा, ये उपमेय है। और गंगा का भुजंग उपमान है, और बत उपमा प्रतिपादक शब्द है। चारों चीजें हैं तो पूर्णा होगी, तद्धितगा होगी, अर्थी होगी। बात समझ में आई कि नहीं? होगी जी। विष्णु जी समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। अब कह रहे हैं कि सह राजा, फिर राजा आ गया भैया। सह माने राजा। वो राजा कैसा है? तो दुरालोक कैसा है? दुरालोक। दुर मतलब होता है दुख से, आलोक मतलब होता है चमकना। वो राजा दुख से दिखता है। नहीं समझे? किसकी तरह? निदाघांबर रत्न। देखो, निदाघ कहते हैं गर्मी काल। निदाघ मतलब क्या होता है? गर्मी काल, जिसमें आदमी जल जाए। निदाघ, दाघ मतलब दा धातु से, जिसमें दग्ध हो जाए, जल जाए, तो वो तो हो गया निदाघ। तो गर्मी काल में अंबर मतलब होता है आकाश, उसका रत्न कौन होता है? सूर्य। तो निदाघ अंबर रत्न कौन हुआ? सूर्य। तो सूर्य जो है वो दुरालोक होता है कि नहीं? दुरालोक माने दुख से दिखता है। आप आंखों से देखो उसको तो वो सरलता से दिखेगा? नहीं। देख पाओगे सूर्य की तरफ? नहीं। अरे देख ही नहीं पाओगे।
इसी प्रकार से सह राजा, वो राजा भी समर में, युद्ध में क्या हो जाता है? निदग्ध। दुरालोक हो जाता है। जी जैसे निदागांबर रत्न नहीं है, निदाग मतलब गर्मी काल में जो अंबर का रत्न सूर्य है, उसकी तरह यह राजा भी निदाग समर में क्या हो जाता है? दुरालोक हो जाता है। जी ये बात समझ में आई कि नहीं? जी आ गई। तो बताओ यहाँ पर किसकी किससे तुलना की गई? यहाँ निदाग और निदाघांबर रत्न कौन हुआ? निदाघ टाइम में अंबर का रत्न कौन हुआ? उपमान राजा। अरे निदाघ टाइम में, निदाघ टाइम मतलब गर्मी काल में अंबर का रत्न कौन हुआ? सूर्य। तो उपमान कौन हुआ? सूर्य। सूर्य। और उपमेय कौन हुआ? राजा। राजा। मतलब सह। राजा मतलब जी सह। सह, सह उपमेय हुआ। और दोनों में साधारण धर्म क्या है? दुरालोक। दुरालोक। हाँ, दोनों चीजें दुरालोक हैं कि नहीं है? जी और उपमा प्रतिपादक शब्द कौन सा है? वत। वत। अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं कि तत्र तस्येव से बती वहीं पर होती है जहां पर उपमेय षष्ठ्यंत हो या सप्तम्यंत हो। क्या कहा? जहाँ उपमेय षष्ठ्यंत हो या सप्तम्यंत हो वहां पर वत प्रत्यय होगा। किससे? तत्र तस्येव से। तत्र तस्यैव। तस्येव से, तो तस्य से जो यहाँ पर राजा लिया गया था ना, वो षष्ठी। तो तस्य से जो षष्ठी। राजा लिया गया था वो षष्ठ्यंत था, इसलिए यहाँ जी पर जो वत होगा वो किससे होगा? तत्र तस्येव से। जी तत्र तस्य, तस्यैव। क्योंकि इस सूत्र में ही तत्र एक तरफ बोला, एक तरफ तस्य बोला, तो तत्र का मतलब है जी सप्तमी सप्तमी। और तस्य का मतलब क्या है? षष्ठी। षष्ठी। तो ये जब सप्तमी या षष्ठी किसमें होगी? उपमेय में। राज्य। उपमेय। किसमें होगी? उपमेय। तभी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बताओ, सह मतलब राजा उपमेय है, उसमें कौन सी विभक्ति है? सह में प्रथमा। प्रथमा है। तो यहाँ पर बताओ, तत्र तस्यैव से बत प्रत्यय हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं। नहीं होगा। तो किससे होगा? तेन। तेन तुल्य। तेन तुल्यम क्रियाचेद, तेन तुल्य क्रियाचेद बति। वति। तेन तुल्यम क्रिया चेद बति से होगा। चेतवती। तो अब बताओ, अब यहाँ पर कौन सी, बताओ कौन सा होगा मतलब उपमा? यहाँ पे हो जाएगी आरती। यहाँ पर आर्थी होगी आरती। और तद्धित प्रत्यय हुआ है तो तद्धित गा जी होगी। और दुरालोक, ये साधारण धर्म, और धर्म। ये सह जो है उपमेय, सह। और जी निदागांभर रत्न उपमान, हाँ। और ये और जो वत है उपमा वत प्रतिपादक, है वो साधारण शब्द। उपमा प्रतिपादक शब्द। शब्द। ये तो इस चार प्रकार मिल गए। से चारों मिल गए तो ये क्या होगी? पूर्ण उपमा। पूर्णा तद्धित गा उपमा। आर्थी पूर्णात उपमा। उपमा। तद्धित का आर्थी पूर्णोपमा। ठीक है। जी फिर इस प्रकार से धर्म के लोप होने पर
श्रौती च तद्धित 5 प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि जो श्रौती तद्धित वाली है वो वाली ना बोला ना, इसका मतलब नहीं होती। नहीं क्या होती। समझे? तो बात समझ में आएगी कि नहीं? तो इस प्रकार से उसके कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। जो हमने 6 भेद देखे थे ना श्रौती के अभी पूर्णा के, पूर्णा के 6 भेद, पूर्णा के 6। उस उसमें से क्या करना है? ये वाला भेद गायब कर देना। यानी श्रौती श्रौती का के तद्धित वाला, वाक्य का समास का होगा, आर्थी का वाक्य का लेकिन समास का तद्धित तद्धित का का नहीं होगा, होगा। लेकिन श्रौती का तद्धित का नहीं होगा। जी समझे कि नहीं? जी। ये इस साइड श्रौती और दूसरी साइड आर्थी। आर्थी का तो वाक्य का समास का तद्धित का होगा, लेकिन श्रौती का वाक्य का समास का ही होगा, तद्धित का ये वाला भेद नहीं होगा। कब? जब ये पूर्णा नहीं क्या हो? लुप्ता हो। और लुप्ता में भी कौन सी? लुप्ता, धर्म लुप्ता। तद्धित, धर्म लुप्ता। तो धर्म लुप्ता के कितने भेद हैं? 2, 5 भेद। तो 5 भेद। 2 ये और 3 ये। बात समझ में है कि नहीं? तो इस प्रकार से ठीक है। अब हम क्या करेंगे? धर्म लुप्ता हो, चाहे उपमान लुप्ता हो, चाहे उपमेय लुप्ता हो, जो भी लुप्ता है उसको हम अगले पाठ में देखेंगे। इस पाठ में हमने क्या देखा? पूर्णोपमा के 6 भेद हमने देखे, श्रौती के 3 और आर्थी के आर्थी के 3। 2। बात समझ में है कि नहीं? वाक्य का समास का तद्धित का, वाक्य का समास का तद्धित का। इस प्रकार से टोटल हमने 6 भेद पूर्णा के देखे। ठीक है, तो इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम लुप्ता का उदाहरण भी देखेंगे, लुप्ता के भेद देखेंगे। 19 भेद हैं, भेदों को देखेंगे, उदाहरण जो जी भी होगा उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, अगले पाठ में देखेंगे। जी इसमें कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछिए, बताइए। जी, जैसे श्रौती का तद्धित का तो बताया नहीं। किसका? पूर्णा का या किसका? लुप्ता का, धर्म लुप्ता जी का। धर्म लुप्ता का तद्धित का नहीं होता है श्रौती वाला। जी, धर्म लुप्ता तो का फिर 5 ही श्रौती भेद वाला। होने चाहिए। हाँ, तो 5 ही तो है 5 धर्म भेद लुप्ता कहने के। चाहिए। धर्म लुप्ता के तो 5 ही भेद बोले हैं। देखो 5 ही तो लिखे जी, हैं। ये जो है तो पूर्णोपमा के हमने बताए हैं 6 भेद। ठीक है। जी और कुछ? नहीं। ठीक है, तो नमस्ते। प्रणाम।